हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पे अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग थलग सा एक चैप्टर है, बिल्कुल कंसेप्चुअल है और बेसिक है। लेकिन हाँ, अगेन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, सुकून के साथ समझते रहिए, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्ट। अच्छा, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। कहता है एट्रीब्यूट होता क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक को जब हम इन प्रॉपर्टीज को, क्वालिटीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटिव मेजर, मतलब क्वांटिटिवली हम इसको मेजर करेंगे। किसको? क्वालिटी को। ठीक है, तो उसी को कहते हैं, वही उसी चीज से हमें डील करना है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट से। ठीक है, अगर हम एट्रीब्यूट की बात करेंगे तो अगेन मीनिंग क्या है इसकी? क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स तो क्वांटिटेटिव डाटा के साथ डील करता है। क्वालिटीज को किस तरह से मेजर करेगा, तो मैं वो आपको आगे बताऊंगा, अभी बोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो, क्वालिटीज क्या क्या हो सकती है। अगर हम लेमैन एग्जाम्पल लेके एक बात करेंगे एक इंडिविजुअल के बारे में, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है। ब्यूटी क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब वो नहीं है, 1 kg क्वालिटी, 2 kg क्वालिटी, 10 kg क्वालिटी, नहीं, इस तरह से हम इसको नहीं देख सकते यूनिट्स में। ठीक है, क्योंकि ब्यूटी जो है ये एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अलग अलग इंसानों के हिसाब से अलग अलग मतलब चीजें हो सकती है ब्यूटी। ठीक है, किसी को फेयर पीपल पसंद है, गोरे चिट्टे, किसी को काले पसंद है। अब जिसको काले पसंद है उसको बताओ, कोई सफेद चिट्टा आदमी बताओ, उसको बताओ ये बंदा कैसा है या ये बंदी कैसी है, ठीक है, तो डेफिनेटली कहेगा ये ब्यूटीफुल नहीं है या ये इसमें ब्यूटी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ये ऑनेस्टी भी क्वालिटी है, जेंडर, हेल्थ, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये क्या होगी? ये होगी क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन। ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पहले इसको समझने की कोशिश करो। द स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्स स्पेशल स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्टडी ऑफ वेरिएबल्स एंड हैज बीन डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो क्या कहता है, इसमें एक स्पेशल स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लगता है इनको कैलकुलेट करने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए। किनको? एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स बोले तो क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एज यूजुअल क्या करता है स्टैटिस्टिक्स में, हम मेजर किन को करते हैं, स्टडी किन को करते हैं? क्वांटिटिव, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटिव। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी किन को करते हैं हम? मेजर वेरिएबल्स को करते हैं। ठीक है, या दूसरे एदाद और शुमार, न्यूमेरिकल्स वगैरह, उनको हम कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं या स्टडी करते हैं। ठीक है, जो हमें क्या गिवन होंगे? क्वांटिटी में गिवन होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटीज गिवन है, तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे देखो। ठीक है, या ये क्या स्टैटिस्टिक्स, स्पेशल स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट क्या है, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलो, तो पहला वाला है हमारे पास, इन स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट्स द ऑब्जेक्ट्स या यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन या सैंपल। ठीक है, अब जब हम स्टडी कर रहे होंगे एट्रीब्यूट्स को, जो इसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, चाहे वो पूरी पॉपुलेशन होगी, एक इंडिविजुअल होगा या कोई सैंपल होगा, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, उनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, उनमें देखा जाता है, सपोज मैं एक क्वालिटी लेता हूँ स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग मैंने एक एट्रीब्यूट लिया और इसको मैंने नाम दिया ए। ठीक है, तो अगर कोई शख्स हम ले लेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे उसमें क्या ये प्रेजेंट है, ये क्वालिटी उसमें प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो यस बोलेंगे, हाँ। अगर नहीं प्रेजेंट है तो बोलेंगे ये एब्सेंट है, यानी कि एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मतलब क्लासिफाई करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं डिक थॉमस क्लासिफिकेशन। डिक थॉमस क्लासिफिकेशन, तो मैं बताऊंगा आपको ये डिक थॉमस क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है। एक पर्टिकुलर शख्स को ले लो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। ठीक है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, उसको इमेजिन करो। ठीक है, फिर देखो इन क्वालिटीज में और इन क्वालिटीज में क्या क्या प्रेजेंट है उसमें और क्या क्या एब्सेंट है उसमें। ठीक है,
तो यानी कि ये क्वालिटीज जो है ना बेटा, ये इनको कहेंगे एट्रीब्यूट्स। क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट। सपोज सपोज अगर ये एक एट्रीब्यूट है, स्मोकिंग एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब कोई बंदा स्मोकर है तो हम कहेंगे प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट। अब कोई नॉन स्मोकर है तो हम कहेंगे वो एट्रीब्यूट क्या है, उसमें एब्सेंस है, एब्सेंट है, यानी कि नॉट पोसेसिंग एट्रीब्यूट, ठीक है। वो उस एट्रीब्यूट को पोजेस नहीं करता है या उसमें वो एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस सपोज एक एट्रीब्यूट लेगी, तो अब जिसमें ब्लाइंडनेस होगी तो प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, जिसमें नहीं होगी तो एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। सेम सेम एम्प्लॉय, ठीक है, या कोई ऐसा आदमी जो अर्न करता हो, ठीक है, तो उसको अगर हम कंसिडर करेंगे एक एट्रीब्यूट, अब जो एम्प्लॉयड होगा उसमें है प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, अब जो अनएम्प्लॉय होगा उसमें है एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। अब हेल्थ को हम एक ले लेंगे, एक एट्रीब्यूट ले लेंगे, सपोज हेल्थ को हम ले लेंगे, एक एट्रीब्यूट लेंगे, कंसिडर करेंगे हेल्थ को, ठीक है। अब जिस पर्सन, जो पर्सन हेल्दी होगा, हम कहेंगे वो पर्सन क्या है, उसमें है प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, प्रेजेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट। एंड जो पर्सन सिक है या अनहेल्दी है, जो हेल्दी नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे उस पर्सन में, उस शख्स में, उस इंसान में क्या है, एब्सेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट, एब्सेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट। गॉट इट? इतना क्लियर? तो इसी तरह आप लिटरेसी को, अगर आप एक लिटरेसी को अगर आप एक एट्रीब्यूट मानते हो, या एजुकेशन को अगर आप एक एट्रीब्यूट मानते हो, ठीक है, तो उसके बाद जो पर्सन आपको लिटरेट मिलेगा, तो यू कैन से दैट पर्सन हैज प्रेजेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट, तो वो क्या, दैट पर्सन possesses that attribute। और जिस पे नहीं होगी तो आप क्या कहोगे, उस पर्सन में क्या है, एब्सेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट, एब्सेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट, या हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ दैट क्वालिटी, उसमें ये क्वालिटी नहीं है, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, या सिंपली उसमें ये एब्सेंस, उसमें ये एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। गॉट इट? बात खत्म। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं यहाँ पे, यस नो, यस नो आ रहा है ना, यस नो आपके दिमाग में आ रहा है ना। अगर हम कोई एट्रीब्यूट लेते ए, ठीक है, तो या हो सकता है या नहीं हो सकता है, या हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर है तो प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, अगर नहीं है तो एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। लेकिन अगर यस नो के अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हो गए, तो उसको हम डिक्थोमस क्लासिफिकेशन तो नहीं कहेंगे, डिक्थोमी तो नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, जरा देखो यहाँ पे, जरा देखो। If the units of the population are divided into more than two classes with respect to an attribute, अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट है लेकिन उसके उसके क्लासेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, वो ज्यादा क्लासेस में डिवाइड हो सकता है, तो उसको कहते हैं, उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। सपोज हम एक एट्रीब्यूट लेते हैं इंटेलिजेंस, क्या लेते हैं बेटा, इंटेलिजेंस, हमने एक एट्रीब्यूट ले लिया, ठीक है, हमने इंटेलिजेंस को यहाँ पे एट्रीब्यूट मान लिया, तो इसमें अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि कोई हो सकता है जीनियस हो गया, एक क्लास वेरी इंटेलिजेंट हो गई, दो क्लास एवरेज इंटेलिजेंट हो गए, तीन क्लास बिलो एवरेज इंटेलिजेंट हो गए, चार क्लास बिल्कुल नालायक यानी कि डल हो गए, पांच क्लास, बात खत्म। तो हमने देखा यहाँ पे दो क्लासेस नहीं बन रहे, यहाँ पे दो से ज्यादा क्लासेस बन रहे हैं, तो इस क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। आपके सिलेबस में मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हम इसको स्टडी नहीं कर पाते हैं एट्रीब्यूट से, ठीक है, हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर पाते इन चीजों को एट्रीब्यूट से, और हमें पढ़ना है एट्रीब्यूट, दैट मींस मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास कोई एट्रीब्यूट है, उसको डिवाइड नहीं, मतलब वो डिवाइड हुआ है मोर देन टू क्लासेस, तो उसको क्या क्लासिफिकेशन कहेंगे, उसको कहेंगे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहेंगे, ठीक है, हो गई ये बात। अच्छा, मैंने आपको बताया था प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट क्या होता है एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट क्या होता है, उनको किस तरह से लिखते हैं देखते हैं। चलो, नोटेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए बी सी डी कोई एट्रीब्यूट
ए है उसका नाम, कोई एट्रीब्यूट उसको हमने बी से लिखा, कोई एट्रीब्यूट उसको हमने सी से लिखा, कोई एट्रीब्यूट उसको हमने डी से लिखा। अब ये जो ए बी सी डी इंग्लिश अल्फाबेट्स आपको मिल रहे हैं ना, तो ये हमें दिखाते हैं इस थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट में, क्या दिखाते हैं, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट। तो इसी तरह अगर हम वहां पे लिखते हैं बिल्कुल ए का अपोजिट अल्फा, बी का अपोजिट बीटा, सी का अपोजिट गामा, डी का अपोजिट डेल्टा, ठीक है, डी का अपोजिट डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा मुझे लिखना नहीं आता, समथिंग समथिंग लाइक दिस है ये, ठीक है। तो चलो, तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि ये जो अल्फा है ना, अल्फा है, इसका मतलब हो गया नॉट ए, नॉट ए, ये ए नहीं है, ये ए नहीं है, या ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपको पता होगा ए कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो जो बी एंड बीटा दिख रहा है, बी बी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, बीटा स्टैंड्स फॉर एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। Similarly, in case of D and delta, D and delta, D stands for, D दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, presence of attribute, and delta क्या दिखाता है, absence of attribute। यहां तक क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करो, वैसे ये तो मैंने आपको पढ़ा है, चलो फिर भी देख लो। ए डिनोट स्मोकिंग, अगर ए डिनोट करता है, ए दिखाता है स्मोकिंग, पर्टिकुलर इंसान है, एक आदमी है, ठीक है, जो स्मोकर है, यानी कि उसमें वो क्वालिटी मौजूद है, उसको हम ए से डिनोट करेंगे। अगर अब दूसरा बंदा आया, वो नहीं पीता है, या वो आदमी स्मोकिंग नहीं करता है, यानी कि उसमें है एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, तो उसको हम लिखेंगे अल्फा से, क्या लिखेंगे, अल्फा से। सिमिलरली बी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंडनेस, अगर ब्लाइंडनेस एक एट्रीब्यूट है, तो बी क्या दिखाएगा हमें, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट, ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इसका बिल्कुल उल्टा क्या है, साइट, यानी कि देखने वाला, ठीक है, या जो ब्लाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम बी से, बीटा से दिखाएंगे, बीटा स्टैंड्स फॉर, बीटा डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, बीटा एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, या वी कैन से एब्सेंस ऑफ ब्लाइंडनेस, या वी कैन से उस आदमी को दिख रहा है, यानी साइट है उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब सी मेल, सपोज मेल, ठीक है, मेल एक एट्रीब्यूट है। अब अगर कोई भी बंदा हमने लिया एक्स वाई जेड, एक्स बंदा हमने ले लिया, एक्स बंदा हमने ले लिया, अगर वो मेल है तो हम कहेंगे प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि सी। अगर फीमेल है, अगर वो फीमेल है तो हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि सी का बिल्कुल उल्टा, यानी कि नॉट सी जो होता है गामा, ठीक है, बात खत्म। तो अब अगर आपको कहीं पे मिल रहा है अल्फा बी, अल्फा बी, अल्फा बी, अल्फा यहाँ पे क्या था, अल्फा यहाँ पे क्या था, नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर, एंड बी क्या था, ब्लाइंड, ब्लाइंडनेस, यानी कि हम कहेंगे अल्फा बी क्या होता है, ब्लाइंड लेकिन नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ए एंड बीटा मिलता है, ए स्टैंड पर, ए डिनोट क्या करता है, स्मोकर, यानी कि स्मोकिंग करता है, स्मोकर है, ठीक है। एंड बीटा, बीटा क्या है, साइट, यानी कि लाइट वाला है, तो हम क्या कहेंगे, नॉट, नॉन ब्लाइंड स्मोकर्स, ठीक है, नॉन ब्लाइंड स्मोकर्स, यानी कि ए स्टैंड्स फॉर स्मोकर एंड बी स्टैंड्स फॉर, या बी डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, बी नॉन ब्लाइंड, नॉन ब्लाइंड या जिसको दिखता है उसको, या जो ब्लाइंड नहीं है उसको कहेंगे नॉन ब्लाइंड, ठीक है। बी सी, बी सी, अब बी क्या दिखा रहा है हमें, बी ब्लाइंडनेस, सी क्या दिखा रहा है, मेल्स, तो हम क्या कहेंगे, ब्लाइंड मेल्स, ठीक है। अब इसी तरह ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए हो गया स्मोकर ये वाला, बी हो गया ब्लाइंड ये वाला, सी हो गया मेल ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा अगर हम देखेंगे, बीटा क्या हो गया, नॉन नॉन ब्लाइंड, ठीक है, जो ब्लाइंड नहीं है, एंड गामा, गामा क्या हुआ, गामा हुआ फीमेल, ठीक है। इस तरह से आप एट्रीब्यूट्स को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या प्रेजेंस है एंड क्या एब्सेंस है, ठीक है। तो चलो रिमार्क यहाँ पे ये देखो, समझो, जरा खुद समझो। चलो, अल्फा मीन्स नॉट ए, अल्फा मतलब नॉट ए, ठीक है। तो या इसका हम कंप्लीमेंट्री कहेंगे, और नेगेटिव, नेगेटिव एट्रीब्यूट ऑफ ए का बिल्कुल उल्टा, वाइस वर्सा, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ए। सिमिलरली, सिमिलर इंटरप्रिटेशन किन के साथ होती है, बी सी डी के साथ, यानी कि बीटा का मतलब नॉट बी, गामा का मतलब नॉट सी,
या डेल्टा का मतलब नॉट डी। अच्छा उल्टा भी ट्रू है इसका, बी का मतलब नॉट बीटा, सी का मतलब नॉट गामा, डी का मतलब नॉट डेल्टा, अल्फा का मतलब नॉट ए एंड ए का मतलब नॉट अल्फा। ठीक है, इसका इनवर्स भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलो चलो क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज हम देखेंगे, क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं और किन को हम क्लास कहते हैं और किन को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, क्लासेस की बात करेंगे तो कहता है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन देमसेल्व्स आर कॉल्ड डिफरेंट क्लासेस। जो अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं वो अपने आप में ही होते हैं क्लासेस, उनको हम कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस असाइन्ड टू देम आर कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। अब किस क्लास में कितने ऑब्जर्वेशंस है, सपोज सपोज हमने एक एट्रीब्यूट लिया, ठीक है, स्मोकिंग, तो ये हो गया एक क्लास ए, ये हो गया एक क्लास। अब स्मोकिंग अगर 100 लोग करते हैं यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 100, और ये 100 इस एट्रीब्यूट की इस क्लास की बन जाएगी फ्रीक्वेंसी। क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी। क्लियर इतना, विच आर डिनोटेड बाय ब्रैकेटिंग द क्लास सिंबल्स। इनको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं साइड। ठीक है, चलो ए, खाली ए है ना, कैपिटल अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। ए बी, ए बी ब्रैकेट में क्लोज है ए बी, ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज करके है, देखो ब्रैकेट में लिखकर ए बी, तो इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। ठीक है, इसी तरह है फिर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग द एट्रीब्यूट ए बी, इसका मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनके पास एट्रीब्यूट जो पोजेस करते हैं किस एट्रीब्यूट को, ए बी को, यानी कि जिनमें प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए बी होगी, ए एंड बी की प्रेजेंस होगी, इस एट्रीब्यूट की प्रेजेंस होगी। अब क्लास क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, मतलब या प्रेजेंस ऑफ क्लास हो सकता है, या मतलब प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट हो गया पॉजिटिव क्लास, एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट हो गया नेगेटिव क्लास। इतना बात क्लियर है, समझ यहां तक आ रहा है ना, कोई शक। चलो नेक्स्ट, क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी किसको हम कहेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे ए, ए बी, बी सी, ए सी, सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स, एक भी ग्रीक अल्फाबेट नहीं है, तो इनको हम कहेंगे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यों पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए बी, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी एंड सी, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए एंड सी, या प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए बी सी अगर कहीं पे लिखा होगा तो वो भी हो जाएगी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर, नेक्स्ट। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा अगर कहीं पे और होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे बेटा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि क्या क्या होता है इनमें फंडा ये होता है कि एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट जिसको हम कहते हैं वो वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब एक क्लास आपको मिल रहा है, ये देखो एक क्लास आपको मिल रहा है या एक फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है, ये देखो ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसीज को हम बंद करते हैं ना। अब इसमें आपको मिलता है ए और बी भी मिलता है, यानी कि पॉजिटिव भी मिलता है नेगेटिव भी मिलता है। ए बी तो पॉजिटिव, लेकिन ये अल्फा क्या है, नेगेटिव एट्रीब्यूट है ना। ए सी पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, लेकिन ये सी क्या है, नेगेटिव है ना। तो चलो अल्फा एंड बीटा नेगेटिव है, लेकिन ये सी क्या है, ये तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट है ना। ये तो पॉजिटिव, ये तो पॉजेस करता है ना एट्रीब्यूट को, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट दिखाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे फ्रीक्वेंसीज जिसमें दोनों होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी होंगे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी होंगे, तो इनको हम कहेंगे कॉन्ट्रैरी फ्रीक्वेंसीज। क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैरी फ्रीक्वेंसीज। यहां तक बात खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लो, ऑर्डर ऑफ क्लासेस एंड क्लास फ्रीक्वेंसीज। अब ऑर्डर ऑफ क्लास क्या होता है या क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है। क्लास फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई, क्लास फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई, ब्रैकेट में हम लिखते हैं एट्रीब्यूट्स को और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं जिनमें वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है या जिनमें वो एट्रीब्यूट एब्सेंट है, तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने ऑब्जर्वेशंस है, तो वही हो जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, चलो फिर भी समझते हैं। ए क्लास रिप्रेजेंटेड बाय एन एट्रीब्यूट्स। अब एक क्लास उसमें होंगे एन एट्रीब्यूट्स। एन क्या है, ये लिमिट है, ठीक है, ये लिमिट है, एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट, चार एट्रीब्यूट, इज कॉल्ड ए क्लास ऑफ nth ऑर्डर। उसको कहते हैं क्लास ऑफ nth ऑर्डर।
ठीक है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth ऑर्डर 10, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, देखो मैं आपको बताऊंगा। अब अगर एक ही एट्रीब्यूट आपको दिख रही है ना ब्रैकेट्स में, एक एट्रीब्यूट, इसको कहते हैं ऑर्डर, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 1 या क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ब्रैकेट में कितनी दिख रही है, दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, तो इसको हम कहेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 2। इसमें 3 है तो क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 3, जिसमें 4 होंगे तो क्या कहेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 4, जिसमें 5 होंगे तो क्या कहेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 5। एंड एन ये एन होता क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो ऑर्डर, एन होता है इक्वल टू 0 के बराबर। लेकिन ये इस एन का क्या वैल्यू है, वो बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको आगे वो बताऊंगा। लेकिन याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो ऑर्डर उसको हम एन कहते हैं, क्या कहते हैं, एन। ये स्मॉल एन नहीं है, कैपिटल एन है, याद रखना कैपिटल एन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसीज क्या हो सकती है, क्लास फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं। मैंने बोला था ना कैपिटल एन स्मॉल एन नहीं, देखो स्मॉल एन तो फ्रीक्वेंसीज को हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। फॉर ईच आर एट्रीब्यूट, हर आर एट्रीब्यूट, आर क्या है यहाँ पे, लिमिट है, ठीक है, आर एट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट टू सिंबल्स, पॉजिटिव यानी कि ए एंड नेगेटिव यानी कि नेगेटिव एट्रीब्यूट अल्फा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर आर, क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्डर आर, ठीक है। आर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 सो ऑन एन तक, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगी, आर इक्वल्स टू एन सी आर, ये आपको कुछ दिख रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है, इंटू 2 की पावर आर, 2 की पावर आर, यानी कि ये एक क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको और अगर समझना है तो आप मैथ्स में समझ लेना इसको, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह से अब अगर आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं रख सकते हो तो फिर भी कोशिश करो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी हो सकती है, ठीक है, ऑफ ऑल ऑर्डर इज 3 की पावर एन, 3 की पावर एन, 3 नीचे एन ऊपर, एन क्या हो गए, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब अगर एट्रीब्यूट्स दो होंगे ना, ए एंड बी, ठीक है, तो टोटल क्लासेस उसको बनेंगे अल्फा ए बीटा बी, ठीक है, उनको मिलाकर बनेगा 3 की पावर 2 यानी कि 9 क्लासेस बन जाएगी, कितने बन जाएंगे, 9 क्लासेस बन जाएंगे। तो क्या है टोटल नंबर ऑफ क्लासेस किसके बराबर, 3n के बराबर। और जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एक इसका एक प्रूफ है, तो इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, ये इसका प्रूफ है। तो चलो, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, अब क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसीज ये देखो बेटा, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मैंने बताए, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, और कोई पॉजिटिव तो नहीं है, हाँ, और पॉजिटिव कोई नहीं है, और ऑर्डर क्या है इस एट्रीब्यूट का, 2, ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 2, यानी कि एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 2, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2। अब इसमें पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के किसके बराबर होते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर n, यानी कि एन 2 की पावर एन इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, वही 4 तो है हमारे पास पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। समझ आई मेरी बात, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज किस तरह से निकालते हैं। अच्छा, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज होता है बराबर अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज की, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज, और ये दोनों होते हैं बराबर 2 की पावर एन। और टोटल फ्रीक्वेंसीज मैंने क्या बताया, टोटल फ्रीक्वेंसीज 3 की पावर एन, ठीक है। बस यही दो बातें तो याद रखनी है, कौन सी मुश्किल सी बात है, ठीक है। तो अब अगर मैंने दो एट्रीब्यूट्स लिए ए एंड बी, एक तो जीरो क्लास एट्रीब्यूट हुआ ही हुआ ना एन, ठीक है, वो तो पता ही है, एन हर किसी केस में आएगा। लेकिन और क्या क्या हो सकता है, ये देखो मैंने ए लिखा और बी लिखा, अब ए का उल्टा क्या है अल्फा, बी का उल्टा क्या है बीटा, ठीक है। अब एक और क्लास क्या हो सकता है, ए बी लिखा। अब इसका बिल्कुल उल्टा नेगेटिव क्या हो सकता है, अल्फा बीटा लिखा। अब एक हो सकता है ए बी, सॉरी अल्फा बीटा यहाँ पे, अल्फा बीटा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो अब हो सकता है, अब क्या क्या हो सकता है, ए बीटा हो सकता है, तो ये देखो, ठीक है, अल्फा बी हो सकता है, ये देखो, ठीक है। हो गई ना सारी चीजें क्लियर, हो गई सारी चीजें क्लियर एक एक करके।
आप देख लेना ए बी अल्फा बीटा और एन, एन साइड में रखना, फिर देखना पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं दो दो को मिलाकर। ठीक है, तो टोटल बन जाएगी 8 और एक हो गया एन यानी कि 9। ठीक है, तो ये हो गए टोटल फ्रीक्वेंसी 3 की पावर n यानी कि 3 की पावर 2, 3 3 जार 9 यानी कि 9 आ जाएगा। अब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी 2 की पावर n, 2 की पावर n, n क्या है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने थे? 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ये देखो 1 2 3, एक 1 2 3 और ये भी यानी कि 0 भी क्या होता है? एक पॉजिटिव नंबर ही है ना, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव हो गई लेस देन 0। ठीक है, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं बेटा? अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी कहते हैं इनको, जिनका हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना, हाईएस्ट ऑर्डर वाली फ्रीक्वेंसीज, इनको कहते हैं अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज, हाईएस्ट ऑर्डर वाली क्लासेस, या ये ऐसे में बताओगा आपको अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। In Dichotomous classification, the class of highest order are known as ultimate class. Ultimate class, ऐसा क्लास जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होगा उसी को कहते हैं अल्टीमेट क्लास कहते हैं। अब देखो, क्या इसमें ऑर्डर हायर है? क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं, इसमें है। ठीक है, क्या इसमें है? बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो 1 2 3 4 टोटल कुल मिलाकर अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 ही है, 2 की पावर n। चलो, तो इनको कहते हैं अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज, इनको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया है क्लासिफिकेशन, ये देखो, ये हो गई अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज। अगर हम ये बात करेंगे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, और क्या लेंगे? और लेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये हो गई पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। अगर हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के बराबर होगी लेकिन -1, एक कम उनसे। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जितनी होगी ना उससे एक कम, वो एक कम कौन सी है? ये वाली, एन वाली। ठीक है, बाकी का तो बिल्कुल अपोजिट होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हर एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट का क्या है? एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ए का बन जाएगा अल्फा, बी का बन जाएगा बीटा, ए बी का बन जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, तो लेकिन एन का तो -n नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कितने होगी? 1 2 3, यानी कि पॉजिटिव से एक कम, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से एक कम। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलो, अब हम रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसीज पढ़ेंगे, क्या है रिलेशन इन फ्रीक्वेंसीज में, क्या क्या है। अच्छा, मैंने आपको बताया n की वैल्यू होती है 0, n की वैल्यू होती है 0। अब देखो, +1 और -1 अगर लिख के होगा कहीं पे, आप इसको अगर सॉल्व करोगे ये तो कट जाएगा, किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा ना, मैथमेटिकल। एक सिंपल सी एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। 20 और -20 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। +30 एंड -30 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। और ये 0 क्या है? n, और ये प्लस क्या है? a, ये माइनस क्या है? अल्फा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो a प्लस अल्फा किसके बराबर? n के बराबर। b प्लस बीटा किसके बराबर? n के बराबर। c प्लस गामा किसके बराबर? n के बराबर। यानी कि आप कह सकते हो, यहाँ पर भी देखो, a इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बीटा। अब देखो यहाँ पे जो जो उल्टा दिखेगा ना उसको काटो, उसको काटते जाओ। देखो, बी एंड बीटा एक दूसरे के अपोजिट है ना, काटो। वहां क्या रहता है? ए रहता है ना, तो ए। इसी तरह बी का देखो, बी, अब इसमें ए एंड अल्फा उल्टा दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब बी। ठीक है, ये देखो बीटा, बीटा, बीटा। अब ए और अल्फा कट गया आपस में, बी प्लस बीटा बीटा। ठीक है, अब देखो, अल्फा अल्फा की बात हो रही है ना, अल्फा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन बीटा बीटा, बी एंड बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा निकल के आ जाएगा। ये वो वाला मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है x + x = 2x। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज से डील कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज से डील कर रहे हैं, हम क्लासेस को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम क्लासेस को ऐड नहीं कर रहे। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए, बेटर वे में अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, n किसके बराबर होता है? n होता है बराबर a प्लस अल्फा। ठीक है, और n होता है बराबर, n बराबर होता है b प्लस बीटा, b प्लस बीटा। n होता है बराबर c प्लस गामा, n होता है बराबर d प्लस डेल्टा।
इसी तरह n होता है बराबर, ये देखो n किसके बराबर होता है, यहाँ पे ए बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। तो देखो कैंसल आउट करो आप, ठीक है। ए और अल्फा कट गया, बी और बीटा कट गया, अल्फा और ए कट गया, बीटा और बी और बीटा कट गया, तो फाइनली क्या रहा यहाँ पे, जीरो रहा, ठीक है। ए एंड अल्फा कट गया, एन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। देखा कितना आसान है समझना। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मेहरबानी करके इस वीडियो को 2 बार देखना, ठीक है, और पीडीएफ को भी अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करना। थोड़ा सा और मैंने प्रूफ लिखा है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, इनमें मैं आपको शॉर्टकट से करवाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आपके यहाँ पे बेस तैयार कर रहा हूँ, बेस तैयार मैं कर रहा हूँ आपको इस इन चीज़ों के थ्रू, तो समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ 3 अदर एट्रीब्यूट्स ए बी सी, ठीक है, उनका उल्टा ये होता है, ये होता है इनके इनवर्स। अब देखो a प्लस अल्फा किसके बराबर, n के बराबर। अब अगर इस a की वैल्यू आपको निकालनी है, इस a यानी कि प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, ये चला जाएगा इधर और रहेगा नेगेटिव में, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू ये देखो, ठीक है। अल्फा प्लस था यहाँ पे आ गया नेगेटिव बन गया, n माइनस ए, n माइनस अल्फा किसके बराबर, n माइनस अल्फा आ जाएगा a के बराबर। प्रैक्टिकली जब मैं क्वेश्चन को कराऊंगा ये चीजें आपको याद आ जाएगी खुद ब खुद, अभी समझ नहीं आ रहा है छोड़ दो, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू अगर निकालने तो किसके बराबर, n माइनस ए, यानी कि अगर आपको इसकी वैल्यू निकालने तो ये सब्ट्रैक्ट करना है n को, और अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो n को ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये एक सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है n से, और अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है n से। क्लियर, सेम इस केस में, सेम इस केस में भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। तो ये है। अब नेक्स्ट हमारा क्लास फ्रीक्वेंसीज फॉर टू एट्रीब्यूट्स, ये होते हैं क्लास ये फ्रीक्वेंसीज, इसको कहते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल, जो दिया है किसने, कार्ल पियर्सन ने यूज किया है फर्स्ट टाइम। और जो ये टेबल होता है इसको कहते हैं 2x2, ये 2 into 2 नहीं है, ये 2x2, यानी कि नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, या हम कह सकते हैं 2 एट्रीब्यूट्स है, ए बी एट्रीब्यूट, और उनका नेगेटिव अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। सो अभी बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज, मेहनत करते रहिए।